अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बड़ा कमाल का टॉपिक लेकर आए हैं, बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट, ब्लड वेसल्स और पूरी सर्कुलेशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा एक सर्किट से अखज़ किया गया है। सर्किट जिस तरह एक बिजली का एक सर्किट होता है, मिसाल के तौर पर हम पॉजिटिव और टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कोई भी चीज़ जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या करते हैं, टर्मिनल को आपस में जोड़ते हैं तो वो आपस में एक सर्किट बन जाता है। सर्किट में क्या होता है कि एक चीज़ जिस जगह से निकलती है वहाँ ही वापस उसी जगह पे आ जाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा एक सर्किट की तरह का होता है जो कि पूरे जिस्म को खून की सप्लाई, हमारे ज़रूरी अज्जा को लेकर जाता है खून के ज़रिए, और जो हमारे जिस्म में ज़रूरी नहीं होते उसको वापस ले आता है। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, मिसाल के तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखें ये है मिसाल के तौर पर ये हार्ट है। हार्ट क्या कर रहा है कि ये सप्लाई कर रहा है अपर पोर्शन की, ये यहां से सप्लाई ये ले जाता है ऊपर अपर पोर्शन की तरफ, ठीक है, अपर पोर्शन और नीचे लोअर पोर्शन। देखिए ये खून की सप्लाई लेकर जा रहा है, ठीक है, अपर पोर्शन की तरफ, और ये खून नीचे लोअर की तरफ ले आ रहा है। जरूरी अज्जा क्या होते हैं, अपर पोर्शन को जो जरूरत होती है और लोअर जिस्म के बॉडी के जो भी हिस्से ऊपर वाले या लोअर वाले जिसको जरूरत होती है वो क्या है, वो उसको उससे ले लेते हैं, और बाकी जो अज्जा होते हैं वो फासद मादे, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन के खून बगैर वेन के जरिए ये दोबारा हार्ट में आ जाता है, खून ये वापस आ रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि ये एक सर्किट की तरह का है जो कि खून को अपर और लोअर जिस्म के अज़ा की तरफ ले जाता है और वापस हार्ट में ले आता है। इसको पूरे सिस्टम को, पूरे सर्किट को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप कितनी होती है, तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा दो तरह के पाए जाते हैं। ये अक्सर फार्मेसी और पैरामेडिक्स और नर्सिंग के एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्या होता है कि ये जिस्म को ऊपर और जिस्म के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को खून तो सप्लाई करता है, लेकिन ये ब्लड वेसल से निकल जाता है खून। देखें ये हार्ट खून ऊपर सप्लाई कर रहा है और नीचे, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। ये यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जरूरी अज्जा सेल्स में इन हो जाते हैं और जो गैर जरूरी होते हैं वो बेटा क्या वापस फिर हार्ट में आ जाते हैं। लेकिन इसमें पूरी ब्लड वेसल जो है ना एक के दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती। यहाँ पे अज्जा, जहाँ पे उन्होंने गैर ज़रूरी अज्जा लेने होते हैं खून ने और ज़रूरी अज्जा देने होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। आगे बेटा क्या है, क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा ऐसा सिस्टम है जिसमें खून ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, और ज़रूरी अज्जा रेड ब्लड सेल्स एक तरतीब से कैपिलरीज से गुजरकर वापस वेन में आते हैं और ज़रूरी अज्जा पानी वगैरह जो भी है ऑक्सीजन है वो सेल में डिफ्यूज कर जाते हैं, और गैर ज़रूरी अज्जा जो है वो कैपिलरी की वाल के ज़रिए वापस आकर ये जिस्म में हार्ट में वापस आ जाती है। देखिए ये हार्ट क्या है, खून सप्लाई कर रहा है ये ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को, ये वापस खून आ रहा है हार्ट की तरफ। ये बेटा खून जो है ना वो तकरीबन ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादातर मैमल्स में पाया जाता है, जिसमें हम इंसान भी शामिल है। अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से जानवरों में पाया जाता है, कौन मैमल्स में, ठीक है, और ओपन जो है वो मकड़ी वगैरह छोटे जानवर जो है ना उनमें पाया जाता है। आगे बेटा क्या है, टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई तलक नहीं, हमने पढ़ना ह्यूमन बीइंग्स, इंसानी जिस्म का हार्ट के बारे में स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैमल्स में पाया जाता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की मजीद दो इकसाम है, मजीद दो इकसाम है। एक सिंगल सर्किट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक डबल सर्किट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिंगल सर्किट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्या होता है कि खून क्या होता है पूरे जिस्म में भेज दिया जाता है, अपर और लोअर की तरफ। जरूरी अज्जा क्या होते हैं, कैपिलरीज के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के सेल्स में, और जो गैर जरूरी अज्जा होते हैं वो वापस हार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि खून हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, तो हार्ट से लंग्स में वो ऑक्सीजन को लेकर वापस हार्ट की तरफ आता है। तो ये जो ये सर्किट है, ये पूरा सर्कुलेशन का सर्किट क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। और हार्ट फिर पंप करता है जिस्म की तरफ, पूरे जिस्म हेड की तरफ और लोअर पार्ट की तरफ। पूरे हेड और लोअर की तरफ जब खून जाता है तो जरूरी अज्जा क्या होते हैं, सेल्स में डिफ्यूज कर जाते हैं, और गैर जरूरी अज्जा वापस हार्ट में खून लेकर आ जाता है। देखिए ये बन रहे हैं दो सर्किट, एक तो लंग्स की तरफ जाएगा फिर वापस हार्ट में आएगा, एक हार्ट से पूरे जिस्म के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में जाएगा और फिर वापस हार्ट में ही आएगा। तो ये बेटा सर्किट कौन सा कहलाएगा, ये पल्मोनरी ये सर्कुलेशन है और ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है, डबल सर्किट कहलाता है। ये ज्यादातर फिशेस में पाया जाता है और ये ज्यादातर मैमल्स में पाया जाता है, जिसमें बर्ड्स आते हैं, उसके अलावा इंसान आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, वगैरह वगैरह। तो बेटा ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं। मुख्तलिफ जानदारों में हार्ट के
चैम्बर मुख्तलिफ होते हैं। अगर फिशेस का हार्ट की स्टडी करें तो उसमें एक ही एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। एक ही एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से खून पूरे जिस्म में जाता है और एट्रियम में वापस आ जाता है। इसको बेटा क्या कहेंगे? डबल चैम्बर, टू चैम्बर। उसके बाद बाज जानदारों मिसाल के तौर पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह में चैम्बर 3 होते हैं। 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसको 3 चैम्बर हार्ट कहते हैं। उसके बाद अगर हम इंसानी जिस्म की तरह के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे या बर्ड्स के की स्टडी करेंगे, बर्ड्स के हार्ट की स्टडी करेंगे तो उसमें बेटा हमें 4 किस्म के चैम्बर मिलेंगे। 2 एट्रियम होंगे और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल क्या करते हैं? खून को सप्लाई, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ ले जाता है खून को, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पूरे जिस्म की तरफ भेजता है। एट्रियम में खून वापस हार्ट में आता है। तो बेटा ये भी मिक्सड खून होता है क्योंकि इसमें 2 एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। भेजने के लिए एक ही वेंट्रिकल है, एट्रियम से खून वेंट्रिकल में ही आता है, वेंट्रिकल से पूरे जिस्म में जाता है। तो बेटा ये जो है मिक्सड हो सकते हैं, लेकिन जो इंसानी जिस्म, बर्ड्स का हार्ट का खून की सप्लाई है ना, वो मिक्स नहीं होती। डीऑक्सीजनेटेड अलहदा खून होता सप्लाई किया जाता और ऑक्सीजनेटेड अलहदा सप्लाई किया जाता है। ये था बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का ओवरव्यू, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने किस्म के होते हैं उसके बारे में बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, ब्लड, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चीज़ें होती है। ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, उसके अलावा हार्ट होता है, उसके अलावा वाल्व डिस्कस किए जाते हैं। ये बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।